नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग इसके पहले बायो में पढ़े थे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद पढ़े थे ह्यूमन ब्रेन, उसके बाद से संवेदी अंगों में पढ़े थे आंख, नाक और कान। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वचा। ठीक है, आइए देखते हैं त्वचा के बारे में। त्वचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्किन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि त्वचा स्पर्श उद्दीपनों को क्या करती है? ग्रहण करती है। मतलब ये कि स्पर्श उद्दीपन का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग बाहर से किसी को टच करते हैं तो उसको सेंस करने का काम क्या करता है? त्वचा करता है। और त्वचा जो है हमारे नर्वस सिस्टम को सूचना देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है त्वचा के नीचे वसा उत्तक होता है। ठीक है, जो त्वचा है हम लोग का, उसके अंदर क्या है? हम लोग के त्वचा के अंदर क्या है? फैट का टिश्यू है। ठीक है, जो हमारे शरीर में प्रमुख रूप से वसा डिपो का कार्य करता है। जो हम लोग का ये त्वचा है, इसमें क्या होता है कि वसा इकट्ठा हुआ रहता है, स्टोर हुआ रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहा है त्वचा, बाल और नाखून में केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कर अगला पॉइंट, त्वचा में 7D, ठीक है, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, जो सूर्य के परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से केलो कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी में बदल जाता है। जो हमारा त्वचा है, इसके अंदर हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि सूर्य के संपर्क में आने से, उसके परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आने से विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन डी का केलो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है त्वचा में सीबेशियम ग्रंथि पाई जाती है। त्वचा में सीबेशियम नामक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? वसा युक्त या वसामय सीवम प्रभावित होता है। सीवेमियम में से क्या निकलता है? सीबेशियम में से सीवम नामक वसा निकलता है। ठीक है, जो रोमों एवं त्वचा को चिकना एवं चमकदार बनाए रखता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी त्वचा है उसमें सीबेशियम ग्रंथि पाई जाती है, जो वसा निकालता है, जिसे सीवम कहते हैं। वो क्या करता है? हमारी त्वचा को रूखी होने से बचाता है और हमारी जो रोम है, रोएं जो हैं, उसको क्या करता है? चमकदार बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, त्वचा में श्वेत ग्रंथियां, मतलब कि पसीना वाली ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं? पसीना निकालती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है सेंस ऑर्गन। अच्छा, देखिए, सेंस ऑर्गन की संख्या हमारे शरीर में कितनी है? 5। ठीक है, 5 में हम लोग आंख को पढ़ लिए हैं, कान को पढ़ लिए हैं, नाक को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग त्वचा पढ़ रहे हैं। आगे जीभ और दंत के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है त्वचा का जो अध्ययन होता है उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी कहा जाता है त्वचा के अध्ययन को। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है, अंदर की त्वचा संयोजिक उत्तकों से बना होता है। देखिए, जो बाहर वाली त्वचा है इसको एपिडर्मिक कहा जाता है। इसके अंदर जो त्वचा है इतनी मुलायम नहीं होती है, वो संयोजिक उत्तकों का बना होता है। ठीक है, उसको डर्मिस कहा जाता है। अंदर वाली त्वचा को डर्मिस कहा जाता है। ठीक है, कर अंदर की त्वचा संयोजी उत्तक से बना होता है। त्वचा का जीवन काल 4 सप्ताह होता है। जैसे ब्लड का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। उसी तरह त्वचा का जीवन काल कितना होता है? 4 सप्ताह या 28 दिन होता है। ये भी जो है आदमी के उम्र के अनुसार मतलब कि घटता बढ़ता है। जैसे आदमी की उम्र बढ़ेगी तो चमड़े की जो या त्वचा की जो जीवन काल है 28 दिन से कम हो जाएगी। ठीक है, और जो कम उम्र के व्यक्ति रहते हैं उनकी जो त्वचा का जीवन काल है वो 28 दिन या 28 दिन से थोड़ा सा
ज्यादा रहता है। ठीक है, कह रहा है कि यह उम्र पर निर्भर करता है, उम्र बढ़ेगा त्वचा का जीवन काल घटेगा। अगला पॉइंट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। शरीर का कहेगा तो बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा। वही शरीर में कहेगा, अंदर में मतलब अंदर, तो क्या हो जाएगा? यकृत या लीवर। तो इस पॉइंट को देखिए, कह रहा है शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है, स्किन है, जबकि शरीर में बड़ा अंग क्या है? लीवर या यकृत है। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है त्वचा से लाइसोजाइम निकलता है। ठीक है, जैसे आंख से हम लोग के क्या लाइसोजाइम निकलता है, वैसे त्वचा से भी लाइसोजाइम निकलता है, जो कि क्या करता है? कीटाणुओं को, त्वचा से लाइसोजाइम निकलता है, कीटाणुओं को क्या करता है? मार देता है। ठीक है, या कीटाणुओं से हम लोग की रक्षा करता है। ठीक है, अगला कारण, नहीं तो हम लोग को यदि लाइसोजाइम हम लोग के त्वचा से नहीं निकलता तो हम लोग के शरीर पे भी जैसे पेड़ों में लग जाते हैं सब दीमक, वैसे हम लोग के शरीर पे भी दीमक या ऐसे कीटाणु लग जाते हैं सब, हम लोग का शरीर भी सड़ने लगता, गलने लगता। ठीक है, ये लाइसोजाइम क्या करता है कि हमारे त्वचा पे कीटाणुओं को बैठने नहीं देता, आने नहीं देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारी शरीर के त्वचा को दो भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला जो है एपिडर्मिक है, बाह्य त्वचा, और दूसरा है डर्मिस, अंतर त्वचा। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारे शरीर के त्वचा को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें कुल 7 परत होती हैं। दो भाग में बांट दिया गया है जिसमें 7 परत होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि हमारी शरीर की बाहरी परत एपिडर्मिस होता है। बाहरी परत क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। जो ये वाली चमड़ा है एपिडर्मिस होता है। ठीक है, कह रहा है इसमें 5 परत पाई जाती है। स्टर्नम नाम की 5 परत पाई जाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारे शरीर के बाहरी परत एपिडर्मिस में मेलानिन वर्णक या रंग पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एपिडर्मिस में मेलानिन नामक पिगमेंट या वर्णक पाया जाता है। जैसे आदमी का जो कलर है, मान लीजिए कि मैं सांवला हूं, कोई गोरा है, ठीक है, कोई भूरा होता है, तो उसके शरीर का कलर का जो मतलब कि निर्धारण होता है मेलानिन के कारण होता है। इसमें मेलानिन जो होता है शरीर के बाहरी त्वचा में पाया जाता है, और कोई भी देखेगा तो बाहरी त्वचा देखता है। जिसके अंदर ज्यादा मेलानिन होगा वो ज्यादा काला होगा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि हमारे शरीर के बाहरी परत एपिडर्मिस में मेलानिन वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। किसकी? शरीर की। ठीक है, जिससे त्वचा कैंसर नहीं होता है। अब समझिए, जो मेलानिन है वो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, और हमारे शरीर में उसको विटामिन डी में बदल देता है। इसीलिए जो कहा गया है कि जो जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है वो, ठीक है, तो हम अभी आप लोगों को क्या बताया है कि हमारे शरीर की जो त्वचा है उसकी बाहरी परत में क्या होता है? एपिडर्मिस पाया जाता है, और उसी एपिडर्मिस में मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि क्या करता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे, जो कि पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं, उनको अवशोषित कर लेता है। इसीलिए मतलब कि आदमी को कैंसर नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा होगा वो काला होता है। ठीक है, और जिसके अंदर कम होता है वो गोरा होता है। ठीक है, जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा होगा वो क्या करता है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और विटामिन डी में बदल देता है। तो वो उसकी जो शरीर है उसकी हड्डियां और अस्थियां क्या होती हैं? मजबूत होती है गोरे लोगों की अपेक्षा। पहली बात ये, और दूसरी बात ये, गोरे लोगों की अपेक्षा जो काले लोग होते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना कम होती है। इसलिए कम होती है कि उनमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब मेलानिन की मात्रा ज्यादा होगी तो उनके अंदर जो पराबैंगनी किरणें होंगी उनको अवशोषित कर लेंगे। इसीलिए अफ्रीका क्षेत्रों में जो काले लोग होते हैं, ठीक है, उनको कम कैंसर होती है, जबकि
शीत क्षेत्रों में जो गोरे लोग होते हैं उनको ज्यादा ज्यादा कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक, देखिए मानव क्या है, एक समतापी जीव है। ठीक है, मतलब ये समतापी जीव का मतलब ये है कि मानव को हमेशा एक समान ताप अपने शरीर का बनाए रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ठंडी हो तो भी अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और यदि गर्मी हो तो भी शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे यदि अधिक हो जाती है तो हमें क्या बुखार महसूस होने लगता है या बुखार होता है, उसी को बुखार कहते हैं। ठीक है, कह रहा है मानव समतापी जीव है। त्वचा, इसलिए त्वचा हमेशा शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायता करता है। त्वचा ही जो है कि मानव का तापमान नियंत्रित करता है और हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट बनाए रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है त्वचा हमेशा पसीना तथा नमक का उत्सर्जन करता है। देखिएगा जब हम लोग कभी पसीना जब हम लोग का होता है तो वो खारे स्वाद में क्या होता है, खारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है त्वचा हमेशा दवा, क्रीम, तेल आदि का अवशोषण करता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि दवा या तेल या क्रीम जो भी हम लोग लगाते हैं त्वचा पे, उसका यदि अवशोषण नहीं करेगा, उसको शोषित नहीं करेगा, सोखेगा नहीं, तो मान लीजिए हम लोग का त्वचा रूखा है, यदि हम लोग क्रीम लगा रहे हैं तो हम लोग का त्वचा में नमी तो आएगा नहीं। ठीक है, पहली पॉइंट। या दूसरी पॉइंट, यदि मान लीजिए हम लोग का त्वचा जल जाता है, किसी का जल गया, तो वो क्या करता है, बर्नील लगाता है, तो यदि दवा जो है त्वचा नहीं अवशोषण करता तो बर्नील लगाने से हमारा त्वचा सही नहीं होता। ठीक है, तो कह रहा है कि जो त्वचा है हमेशा दवा, तेल, क्रीम आदि चीजों का अवशोषण करता है, जैसे कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, कह रहा है त्वचा जलने पर यदि हम बर्लिन लगाते हैं तो त्वचा क्या करता है, दवा का अवशोषण करता है, इसलिए त्वचा सही हो जाता है। और त्वचा मान लीजिए मेरा जल गया त्वचा, या किसी का भी त्वचा जल गया, तो वो दवा लगाने से या वैसे भी अपने मतलब कि कुछ दिनों के बाद से वो नए परत उसका बनना शुरू हो जाता है त्वचा का, और 28 दिन के अंदर नया परत बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, कह रहा है, आप देखिए कह रहा है एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस को अधिचर्म कहा जाता है। ये क्या होता है, बाहरी परत होता है ये वाली। ठीक है, इसमें 5 परत होती है, बताई है, स्टार्टम। ठीक है, इस अब देखिए बाहरी परत में क्या होता है, खून नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बाहरी परत पे कभी देखे होंगे कि खरोच या रगड़ पड़ जाती है तो ब्लड नहीं आता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बचपन में लोग कहते होंगे कि यहाँ पे 8 बार 9 बार या 108 बार रगड़ने से क्या होता है कि देवी देवता आ जाते हैं और ये आदमी का ये निशान बन जाता है, भगवान शिव वाला। ठीक है, भगवान शिव का निशान बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब बार बार आदमी यहाँ रगड़ता है तो ऊपर वाली जो एपिडर्मिस वाली त्वचा की जो परत होती है वो क्या होती है, रगड़ के कारण खत्म हो जाती है। तो जब डर्मिस वाली जो पोर्शन आता है उस पे जब रगड़ पड़ता है तो वो निशान पड़ जाता है, क्योंकि वो संयोजी उत्तक का बना होता है। ठीक है, तो इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, और बाहरी रगड़ और खरोच से इसमें क्या होता है कि खून नहीं आते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है डर्मिस। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है या अगला भाग है इसका आंतरिक भाग, इसी में सभी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, सभी ग्रंथियां, जितनी भी ग्रंथियां होती हैं इसी में पाई जाती हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियां या तेली ग्रंथियां। ठीक है, अगला पॉइंट है बाल, रोम, ये सब क्या डर्मिस में ही पाए जाते हैं। डर्मिस के 2 लेयर होते हैं, 5 लेयर किस में होते हैं, एपिडर्मिस में होते हैं, और 2 लेयर किस में होते हैं, डर्मिस में होते हैं, पेपिलरी या रेटिकुलम। ठीक है, 2। अगला पॉइंट है डर्मिस का ही प्रयोग चर्म उद्योग में होता है, जो चमड़े का उद्योग होता है उसमें डर्मिस का ही प्रयोग होता है।
उसमें क्या होता है, मान लीजिए चमड़े का वस्त्र बनाना, पर्स बनाना, जूते, बेल्ट, बैग, जो भी सामान है चमड़े का, वो चमड़ा उद्योग में बनता है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई जंतु मर गया तो उसको ले जाके या उसकी एपिडर्मिस मतलब जो बाहरी परत है, जो उसकी खाल है, उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है। उसके खाल को उतार लिया जाए, उसके बाद से उसके अंदर की जो त्वचा होती है उसको पहले क्या किया जाता है कि उसको गर्म पानी में बॉयल करके उसके बाद से उसको सड़ा के और उसके बाद से फिर चमड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग में गला के उसको सड़ा के जब प्रयोग किया जाता है तो इस विधि को टीनिंग मेथड कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है त्वचा की मोटाई। त्वचा की जो मोटाई होती है 0.5 mm से लेके 2 mm तक होती है। जैसे पैरों की तलवे हुए, हाथ की हथेली हुई, इसकी मोटाई 2 mm तक होती है, जबकि जो आंख की पलकें हैं इसकी मोटाई 0.5 mm होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है डर्मिस में फैट पाए जाते हैं। ठीक है। क्या हुआ, डर्मिस में फैट पाए जाते हैं। ठीक है। वही मतलब कि जब बॉयल करके और फैट को ही बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद से डर्मिस को सड़ाया जाता है चमड़ा उद्योग में प्रयोग करने के लिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, कह रहा है जब मानव में बुढ़ापे में फैट कम हो जाता है। क्या होता है, जब आदमी बुढ़ापे में जाता है तो जो त्वचा होती है उसके अंदर जो जितनी भी फैट जमा हुई होती है वो क्या होती है कि कम हो जाती है या खत्म होने के जब तरफ बढ़ती है तो आदमी में क्या होता है, त्वचा में झुर्रियां आ जाती हैं तथा त्वचा क्या होती है, लटक जाती है। ठीक है। ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा और यदि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।